इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के T20 मैच जो 24 अक्टूबर को हुआ था, उसके आरंभ में अमेरिका में हुए ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शन के समर्थन में इंडियन टीम ने घुटने टेक कर सांत्वना दी थी, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वर्तमान में हो रहे हिंदुओं और सिखों की हत्याओं और बलात्कार के बारे में कोई संवेदना प्रकट नहीं करी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों के लिए गरीब हिंदुओं और सिखों का जीवन का कोई मूल्य नहीं रखता है। इसी संदर्भ में दिल्ली के एक छोटे गांव के यहाँ ग्रामीण आपने लोगों ने एक अपना विरोध प्रोग्राम भी करते हुए रखा है, एक ये छोटा एनजीओ सा के प्रदर्शन माध्यम से, आयोजित किया क्या था। है? असल में कुछ वर्ष पहले अमेरिका में एक अश्वेत मारा गया था, जो कि सिर्फ एक हादसा था। उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारी क्रिकेट टीम के पास पूरा समय है, और हमारे जो पड़ोसी देश में जो सिख हिंदू मर रहे हैं, जिनकी हत्याएं की जा रही है, उनके लिए इनके पास समय नहीं है। इसलिए हमने उनके प्रति अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया। अच्छा, इस विरोध प्रदर्शन से मान के चलिए सरकार अगर कोई एक्शन लेना चाहती है, सरकार से क्या आप उम्मीद रखते हैं अपनी एनजीओ के माध्यम से? सरकार से नहीं, हम एक समाज के प्रति जन चेतना के लिए हम ये चला रहे हैं कि उनके मन में जो दोहरा रवैया है, उसके प्रति हमारा समाज जागरूक है। नहीं, दोहरा रवैया तो है। अब मान के चलिए अमेरिका में कई साल पहले वो कांड हुआ, लेकिन जिस तरीके से आज देश में भी और बाहर मुल्कों में भी काफ़ी तरीके के हादसे रोज़ आप देखते भी हैं समाचारों में या न्यूज़पेपरों में, तो उनके उसमें यही है खाली खिलाड़ी, या हमारी सरकार भी जिम्मेदार है? नहीं, हमें तो सिर्फ ये है कि इनका जो चेहरा है वो पूरे वर्ल्ड में सब देखते हैं, और संवेदना इन्होंने ही व्यक्त की थी, सरकार ने नहीं करी। इसलिए हम अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये अपील है जनता से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जी। बता के ये जो बैनर आज लगाए हैं, हाँ, ये किस लिए लगाए हैं, क्या वजह है? देखिए जी, हम तिरंगा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इकट्ठे हुए हैं। जो हमारे क्रिकेटरों ने हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका में एक अश्वेत मारा गया था, उसके प्रति सांत्वना की घुटना टेक कर, लेकिन वही क्रिकेटर हमारे ही देश में, हमारे पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भी कई जगहों पे जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उसके ऊपर सांत्वना देने के लिए या उसके लिए कुछ बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन हज़ारों किलोमीटर दूर के लिए उनके पास समय है। तो ये जो दोहरा रवैया है, हम इसका विरोध करते हैं और हम इन क्रिकेटरों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करते हैं। मतलब रोष व्यक्त का ये है कि जो इनके फोटो हैं, इनकी तस्वीरों को नीचे धर के, जैसे इन्होंने घुटना टेक के वो किया, वैसे हम भी इनके ऊपर पैर रख के वो कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो इसका जो है मतलब सरकार से इसकी क्या मांग रख रहे हैं? तो सरकार का तो इसमें को वो नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो उनको कहा नहीं है ये करने के लिए। ये एक इंटरनेशनल मुद्दा था, उसमें प्रभाव में वो भी कर गए हैं। तो जैसे इंटरनेशनल स्तर पे उन्होंने किया, क्षेत्रीय स्तर पर हम उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं है तो अपने देश के खिलाड़ी, अपने देश के खिलाड़ी है, लेकिन देश का खिलाड़ी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ पैसा और इंटरनेशनल फेम ही है। अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति भी तो उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी, या सिर्फ मतलब इंटरनेशनल मुद्दों पर ही वो बोलेंगे? क्यों नहीं बोलते वो हम इन मुद्दों पर? क्या बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश नहीं है? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश नहीं है? अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश नहीं है? क्या वहाँ पर हत्याएं नहीं हो रही हैं? क्या वहाँ की सरकार हिंदुओं का साथ दे रही है? वो भी तो सरकार के संरक्षण में ही हत्या हो रही है। तो अमेरिका में जो हत्या हुई थी वो किसी सरकार के संरक्षण में थोड़ी ना हुई थी, वो तो एक हादसा था। हादसे के ऊपर तो इनके पास रोष व्यक्त करने का समय है, लेकिन एक जो सरकार के संरक्षण में वहाँ पर ये सब हो रहा है, उसके प्रति इनके पास बोलने के लिए समय नहीं है। तो ये दोहरा रवैया देश कतई मंजूर नहीं करेगा।